नमस्कार। वंदे मातरम। एक स्वस्थ शरीर के लिए लंबे समय तक अपने आप को सक्रिय बनाए रखने के लिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम लगातार शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से एक्टिव रहें। उम्र जब बढ़ती चली जाती है, कई नई समस्याएं हमारे शरीर में पैदा हो जाती है। लेकिन यदि हम एक बहुत ही नियमित, संयमित दिनचर्या को फॉलो करें तो निश्चित रूप से हम दीर्घायु हो सकते हैं, लंबे समय तक हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारी माताजी 90 वर्ष से ज्यादा की उम्र में इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। 3 सर्जरी के उपरांत भी आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आज इस वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि 90 वर्ष से ज्यादा की उम्र में भी किस तरह से आप अपने आप को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हो और कई विषम परिस्थितियों में भी किस तरह से आप लगातार कार्य कर सकते हो। थैंक यू। मानव जीवन का अंतिम पड़ाव वृद्धावस्था। यह है मेरी माताजी श्रीमती सरस्वती देवी जी रघुवंशी। 90 वर्ष की उम्र ये पार कर चुकी हैं, लेकिन आज भी अपने सारे काम स्वयं ही करती हैं। उनके आशीर्वाद से उनको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने काम स्वयं करती हैं। वृद्धावस्था अर्थात अनुभवों की निधि, जीवन संग्राम की संध्या वेला तथा आत्ममंथन का दर्पण। यद्यपि यह अवस्था शारीरिक दुर्बलता लेकर आती है, तथापि मानसिक बल, आत्मबल और आत्मनिर्भरता से परिपूर्ण वृद्धजन समाज की धरोहर होते हैं। और कहीं न कहीं इस उम्र में वृद्धजनों का एक्टिव रहना अत्यंत आवश्यक है। आप देख सकते हैं, ये मेरी माताजी 90 वर्ष की उम्र में भी आज भी घर के दरवाजे और ताले स्वयं ही खोलती हैं। इनका ये रूटीन अनवरत 12 ही माह हर सीजन में लगातार जारी रहता है। दरवाजे खोलने के उपरांत आप बाहर आती हैं और एक और दरवाजा, उसका लॉक भी स्वयं खोलती हैं। कई बार हमने इनसे अनुरोध किया कि ये काम हम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये इनकार करती हैं। इनका ये कहना है ये काम मैं स्वयं करूंगी। और ये इनके जो रूटीन है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये निरंतर जारी रहते हैं। गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, लेकिन ये इनके रूटीन कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। 90 वर्ष की उम्र तक ये मात्र 3 बार अभी तक बीमार हुई हैं, वो भी गिरने की वजह से पाँव में चोट आई है। दोनों पाँव में राड डली हुई है, लेकिन उसके उपरांत भी अपने काम स्वयं लगातार जारी रखती हैं। आँखों से बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन ये कई काम इतनी कुशलतापूर्वक करती हैं कि हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब जो इनके रूटीन सुबह जो चालू होते हैं वो घूमने से चालू होते हैं। आज भी इनका सुबह 5 बजे आधा घंटा प्रतिदिन घूमना नितांत आवश्यक है। कैसी भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, इनका घूमना कभी भी बंद नहीं होता है। या आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे घर के सामने का जो स्ट्रीट है वहाँ पर ये जा रही हैं। और अब ये घूमने के साथ एक और काम करने वाली हैं, भगवान के पूजन के लिए फूलों को तोड़ना। ये काम भी ये स्वयं करती हैं। इनका कहना है कि जब मैं फूल तोड़ने का प्रयास करती हूँ तो मेरी बॉडी की कहीं ना कहीं एक्सरसाइज होती है और
मैं अपनी बॉडी को बेहतर तरीके से स्ट्रेच कर पाती हूँ, जिसकी वजह से मैं पूरे दिन सही तरीके से काम कर पाती हूँ। जब ये उठती हैं तब इनकी जो पीठ है, जो कमर है, वो बिल्कुल सीधी हो जाती है। बड़ी तकलीफ आती है, उसके बाद ये झुक जाती है, लेकिन ये अपना काम इसी तरह से लगातार जारी रखती हैं। वर्तमान समय में यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि 75 या 80 या 90 वसंत पार कर चुके हमारे वयोवृद्धजन अपने कार्यों में आत्मनिर्भर बने रहें, और उसका हमारे घर में सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी माता जी। आप यदि आत्मनिर्भर बने रहते हैं, अपने काम स्वयं करते हैं, तो ये केवल शारीरिक सक्रियता की बात नहीं है, वरन आत्मसम्मान, स्वाभिमान एवं मानसिक सुदृढ़ता की भी ये पराकाष्ठा है, और हमारी माता जी इस पे पूरी तरह से खरी उतरती हैं। जब व्यक्ति अपने कार्य स्वयं करता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तब उसका आत्मविश्वास लगातार बना रहता है, आत्मविश्वास का उसमें संचार होता है, जीवन में उल्लास बना रहता है। अब आप देख सकते हैं कि ये अपने प्रतिदिन के कपड़े स्वयं धोती हैं, ना इनको अपने कपड़े हमसे धुलवाना पसंद है, ना ही किसी सर्वेंट से धुलाना पसंद है। और इनका लॉजिक यही है कि मेरे पलंग की चादर भी मुझे ही धोना है, मेरे कपड़े भी मुझे ही धोना है, क्योंकि इसकी वजह से मैं एक बेहतर तरीके से एक्सरसाइज कर पाती हूँ और अपने आप को पूरी तरह से फिट और स्वस्थ रख पाती हूँ। इनके जो 3 ऑपरेशन हुए हैं, बड़े मेजर ऑपरेशन हुए हैं, और 3 ही ऑपरेशनों में डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि ये कभी चल नहीं पाएंगी, लेकिन ये शायद इनकी जीवटता है और इनका ये रूटीन है, जिसकी वजह से 90 वर्ष की उम्र पार करने के बाद भी ये लगातार सही तरीके से अपने हर काम को बड़े सुचारू रूप से कर पा रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पानी गिर रहा है, लेकिन इनके घूमने का जो रूटीन है वो लगातार जारी है। अब ये कम से कम 30 मिनट लगातार घूमेंगी। हम कई बार बोलते हैं भाई पानी गिर रहा है, समस्या है, आप देर से घूम सकते हो, लेकिन नहीं, इनका जो फिक्स रूटीन है वो बिल्कुल पूरी तरह से फिक्स है। घूमना है मतलब घूमना है, और इनका कहना है कि इससे मेरे जीवन में उल्लास बना रहता है और मेरा जो शरीर है इसकी वजह से सक्रिय रहता है। मुझे भी लगता है कि यदि एक बार कोई वृद्ध यह मान बैठे कि अब तो शरीर साथ नहीं देता, अतः सब कुछ दूसरों से ही कराना उचित है, तो यह सोच उन्हें सैया तक सीमित कर देती है। हमारी माताजी का यही कहना है कि मैं अभी बुजुर्ग नहीं हुई हूँ, मैं अपने काम स्वयं कर सकती हूँ, तो मैं ही करूँगी। शायद यह उनकी सोच ही उनको इस उम्र में इतनी विषम परिस्थितियों में भी स्वस्थ रखे हुए है, और शायद इसी वजह से वो अपने सभी कार्य को अनवरत जारी रखती हैं। यह निर्भरता धीरे धीरे संपूर्ण चेतना को जकड़ लेती है, फिर जलपान से लेकर गमन तक सब कार्य हेतु दूसरों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह स्थिति आत्मबल का हास और जीवन की ऊर्जा का शरण है। इसीलिए हमारी माताजी का एक कहना है कि मेरे हाथ पांव जब तक चल रहे हैं, जब तक मेरे अंदर हिम्मत है, तब तक मेरे ये सब कार्य इसी तरह से लगातार अनवरत जारी रहेंगे। उनके रूटीन को देख के कभी कभी हमारा पूरा परिवार सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है कि भाई दिन भर आप ये काम कैसे कर लेते हैं, आपके पास ये एनर्जी कहाँ से आती है। उनका इस बात के लिए ये जवाब रहता है कि ये काम और इस काम में लगा हुआ मेरा मन और मेरे प्रतिदिन के टारगेट, यही मुझे एक नई ऊर्जा देते हैं। यदि तुम मुझे काम नहीं करने दोगे तो मैं ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाऊंगी, मैं ज़्यादा दिन स्वस्थ नहीं रह पाऊंगी। इसलिए मुझे अपने सब काम मेरे अनुसार निरंतर करने दो, मुझे किसी भी तरह से कोई भी डिस्टर्ब मत करो। अब हमारे पूरे परिवार ने इनके इस रूटीन को कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया है कि आप जो चाहते हैं आप करें, हम तो बस केवल इतना चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद
हमारे ऊपर बना रहे और आप सदैव इसी तरह से स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इनके ये फ्लावर को तोड़ने का, फूलों को तोड़ने का, फ्लावर प्लकिंग का जो इनका रूटीन है वो लगातार जारी रहता है। प्रतिदिन के इनके रूटीन है, किसी भी परिस्थिति हो, लेकिन ये अपने कार्यों से पीछे नहीं हटती हैं। कई बार हम लोगों ने इनसे आग्रह किया है कि आप स्लिप हो सकती हैं, आपके पाँव के 3 बार ऑपरेशन हो चुके हैं, यदि एक बार आप और गिर गए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ये हमारी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी जो स्वस्थ जीवन शैली है उसका यही राज है। इनकी जो प्रसन्न चित्ता है शायद उसका भी यही राज है, और इसी वजह से ये अपने सभी कार्यों को बड़े सुचारू रूप से कर पा रही हैं और दिन भर निरंतर अपने अलग अलग कार्यों में ये व्यस्त रहती हैं और खुश रहती हैं। इनका ये घूमने के बाद घर में आकर फिर एक्सरसाइज करना, इनकी जो एक्सरसाइज के रूटीन है वो बहुत ज़्यादा रेगुलर हैं। कभी ये 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे, मतलब 3 बजे से लेके 5 बजे तक इनका 40 से 45 मिनट तक जो एक्सरसाइज करने का जो रूल्स है, जो नियम है, वो लगातार जारी रहता है। ये अपनी एक्सरसाइज को किसी भी परिस्थिति में नहीं रोकती हैं, और इनका ये कहना है कि ये जो एक्सरसाइज है इसी की वजह से मैं पूरे दिन स्वस्थ रह पाती हूँ। वृद्धावस्था में ये पूर्णतः स्वाभाविक है कि हाथ पांव कांपे, पांव लड़खड़ाएं, दृष्टि मंद हो, परंतु जब तक संकल्प शक्ति जीवित है तब तक आत्मनिर्भरता संभव है। और इस आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे परिवार में है। हमारी माताजी ये देख सकते हैं कि भाई ये आंगन मुझे झाड़ना है, काफ़ी पुराने विचारों की हैं, काफ़ी धार्मिक विचारों की हैं, और इनका ये कहना है कि घर का जो आंगन है वो सबसे पहले उसको झाड़ना ही चाहिए, और झाड़ने के बाद उसको पानी से धोना चाहिए। ये 3 बार गिर चुकी हैं, पाँव में मेजर सर्जरी हो चुकी है। डॉक्टर ने इनको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने को कहा है, लेकिन उसके बाद भी इनके जो रूटीन है वो लगातार इसी तरह से जारी रहते हैं। अब ये देख सकते हैं आप कि झाड़ू लगाने के बाद जो इनके रूटीन्स हैं, ये आंगन को धोने के रूटीन्स हैं, पौधों को पानी देने के रूटीन्स हैं, और ये इसको पूरी तरह से रेगुलर रखती हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा आंगन है, हम बड़े इनसे कई बार नाराज़ भी हो जाते हैं, झगड़ा भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं कि मम्मी जी आप गिर जाओगे, आपका पाँव स्लिप हो जाएगा, इतने पानी में हम नहीं चल सकते हैं, स्लिपरी है हमारा फर्श, आपको कोई भी इश्यूज बन सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये नहीं मानती हैं। इनका ये कहना कि भाई ये मेरे काम है और मैं करूँगी और मेरे को कुछ नहीं होगा। इनको राम नाम लिखने का बड़ा शौक है। पिछले 10 वर्षों से ये राम नाम लगातार लिखती जा रही हैं, और बहुत बेहतर तरीके से। इनको आँखों से बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन यदि आप इनका राम नाम लिखा देखोगे तो शायद हम भी इतने सुंदर अक्षरों में नहीं लिख पाते हैं, इतना सटीक नहीं लिख पाते हैं। इनको बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन केवल और केवल एक अंदाज से, इनका 10 साल हो चुके हैं, इनको पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि मुझे किस तरह से लिखना है। और जहाँ पे सामान्य रूप से एक बार राम लिखा जाता है, ये हमारी जो माताजी हैं ये उस ब्लॉक के अंदर 4-4 बार राम लिख देती हैं, और वो भी अपने अंदाज से। हम समझ नहीं पाते हैं कि भाई ये कैसे संभव है। हम एक बार नहीं लिख पाते हैं, आप 4 बार उसी स्थान पे राम कैसे लिख सकते हैं। लेकिन जब इनको समय मिलता है, सुबह, दोपहर, शाम, इनका ये राम नाम लिखना लगातार जारी है। अनगिनत राम नाम की पुस्तकें ये पूरी तरह से भर चुकी हैं, और ये क्रम इनका आज भी निरंतर जारी है। पूरे दिन में कम से कम 2 घंटे इनका राम लिखने का नियम बिल्कुल फिक्स है। अब ये देख सकते हैं कि जब ये सुबह उठती हैं तो इनकी जो कमर है वो बिल्कुल सीधी हो जाती है, और बड़ा मुश्किल है उस समय उठ पाना और अपने आप को बिल्कुल एक्टिव रख पाना, लेकिन ये करती हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कैसे संभव है कि जब आपको आंखों से इतना कम दिखाई देता है, उसके बाद भी आप ये कैसे काम कर सकते हैं, बारीक सिलाई के काम। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इन्होंने 1 महीने के लिए पूरे हमारा जो मंदिर है उसके भगवानों की ड्रेसेस तैयार कर दी है, और हर 2 दिन के बाद सभी भगवानों की ड्रेसें बदली जाती है, और सभी ड्रेसों की कटाई से लेके सिलाई
उसकी एम्ब्रॉयडरी जो भी है सब इन्होंने किया है। ये अपने आप में बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला काम है। इनको भगवान को जो भोग लगाते हैं तो ताजे दूध की मिठाई बनाना पसंद है और ये अपने हाथ से ही भगवान के भोग की मिठाई बनाती हैं और भगवान को उसका ही भोग लगाती हैं। ये इनकी रूटीन है। ये सुबह उठ के ये काम करती हैं। जो बत्ती घर में लगाती हैं जिससे पूजा करती हैं, कपास इनको हमको ताज़ा ला के देना पड़ता है और ये खुद अपने हाथ से फिर फूल बत्ती बनाती हैं और उसी से ये पूजन करती हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं भाई इनकी जो आत्मनिर्भरता है वो हम सब लोगों को प्रेरित करती है कि हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, तभी हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। स्वयं के छोटे छोटे कार्य यही करती हैं। स्नान करना, वस्त्र परिवर्तन करना, भोजन ग्रहण करना, घर के भीतर टहलना, घर के बाहर टहलना, सिलाई करना, कढ़ाई करना, इट्स मीन्स बड़ा असंभव सा लगता है हम लोगों की 90 वर्ष से ज़्यादा की उम्र में ये सब काम अंदाज से, जहाँ आंखों से इतना कम दिखाई देता है वहाँ ये सब चीज़ कैसे होती है। लेकिन कहा गया है ना कि मैं वेयर देयर इज विल देयर इज वे। यदि मन के अंदर एक टारगेट होता है, एक दृढ़ इच्छा होती है तो सब कुछ संभव है। और उसका एक बड़ा ज्वलंत, जीवित और प्रत्यक्ष और प्रेरणादायी उदाहरण है, वो है हमारी माता जी। ये देखिए आप जो बत्ती बना रही हैं और ये इनके रूटीन के काम है। जैसे ही बत्ती खत्म होती है फिर से बनाती है, लेकिन बाजार की बत्तियों का ये प्रयोग नहीं करती हैं। अपने हाथ से बत्ती बना के ही उससे भगवान को ये दिया लगाती हैं। ये जो मैंने बताया कि देखिए राम नाम आप देख सकते हैं। मैंने क्लोजअप लेने की कोशिश की है कि अभी इतनी छोटी छोटी जगह में देखिए 4 बार ये इस तरह से राम लिख रही हैं। एक अंदाज है इनको पूरी तरह से कि भाई मुझे कितना लिखना है, आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, उसके बाद भी ये इस चीज़ को बड़े सुचारू रूप से कंप्लीट कर रही हैं। आत्मनिर्भरता ही वो अमृत है जो वृद्धावस्था को गरिमा प्रदान करता है। ये एक ऐसा संबल है जिससे जीवन की संध्या भी स्वर्णिम हो उठती है। इनके घूमने के रूटीन, इनके फूल तोड़ने के रूटीन लगातार निरंतर इसी तरह से जारी रहते हैं। इस संदर्भ में सभी वृद्धजनों के लिए ये मर्मबोध है कि अपने दैनिक नंदनी कार्य जहाँ तक संभव हो स्वयं करें। इस वीडियो को बनाने का जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि देखिए बुजुर्ग अवस्था में स्वस्थ कैसे रहा जाता है, विषम परिस्थितियों पे काबू करके अपने आप को कैसे प्रसन्नचित्त रखा जाता है और 90 वर्ष की उम्र में भी कैसे सक्रिय रहा जाता है। दूसरों पर अनावश्यक निर्भरता त्यागें और यह समझे कि जीवन का हर क्षण चाहे वो किसी भी अवस्था का हो, सक्रियता और आत्मबल से परिपूर्ण होना चाहिए। आत्मनिर्भरता न केवल जीवन की आवश्यकता है अपितु यह आत्मसम्मान की रक्षा का कवच भी है। जैसे दीपक स्वयं जलकर अंधकार को दूर करता है, वैसे ही एक आत्मनिर्भर वृद्ध समाज को प्रकाश प्रदान करता है। अतः चलने में यदि चरण डगमगाए तो भी चलो, खाने में यदि हाथ थरथराएं तो भी स्वयं के हाथों से ही खाओ। जब तक संभव हो स्वावलंबी रहो, स्वतंत्र रहो और जीवन को सम्मानपूर्वक जियो। आज ये जो बातें मैंने आपको बोली है ये सब माता जी की देन है। माता जी के ही जो शब्द हैं उनको ही मैंने एक मूर्त रूप दिया है उनके वीडियो के साथ। जो मैं उनसे सीख रहा हूँ, जो मैं उनसे सुन रहा हूँ, जब मैं उनसे प्रश्न करता हूँ तो ये सब बातें वो मुझे बताती हैं जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक पहुँचाई है। उम्मीद करता हूँ कि सभी वृद्धजन इस वीडियो से काफ़ी ऊर्जा महसूस करेंगे और वो सभी भी अपने जीवन में एक टारगेट निर्धारित करेंगे और उम्र का कोई भी पड़ाव हो वो इसी तरह से हमारी माता जी की तरह हमेशा स्वतंत्र रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।